इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। अनिल भाई, आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाई है ना हमारी राम राम। अनिल भाई, आज तो बड़े पुराने पुराने बंदे हुए हो और खेत में न जा रहे यार, आ रहे यार, इब भी सांस चढ़ रहे आपने भाजे हो यार। क्या गर्मी ते डरते भाज रहे थे या फिर कुछ और काम याद आ गया था? ना वीरेंद्र भाई देखो, वो क्या करना, बजट इस टाइम जरूरी है। वो किस तरह? क्यों? क्योंकि खेत खाली हो रहे। हाँ, यह बात आपने सही है। खेत देखो भाई, खेत में गेहूं तार का है, उसकी हार तो तारनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह भी बात आपने सही है। बूस बांध लिया, चलो वो भी निपटाया, काम लिया, सारा काम निपटा लिया। एक तो मतलब खेत बाण की तरफ ध्यान हो रहा है। बस आपने सही सारा करा। और ट्रैक्टर टुक्टर सारे तैयार हैं। अच्छा। और आप देख रहे हो कि भाई इस टाइम जिन भैया खेत खाली हैं, अपने भी खेत खाली जो पड़े जी हाँ, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। वो भाई जो है इस टाइम पे एक ही सलाह है भाई, इस टाइम या तो खेत खाली छोड़ दो। हाँ भाई, अच्छा एक तरह से सौर उपचार हो जाएगा, धूप लग जाएगी अच्छी तरह, धीरे धीरे कीड़े मकोड़े बाहर। हाँ, और वह भी है, एकदम ना लगो, टाइम है भी इनका। तो थोड़ा गित्ती जो है गेहूं उठा ली, भूस बांध लिया। नहीं, एक टाइम में भी थे अनिल भाई, जब इन दिनों क्या इससे आगे भी 15-20 दिन लगो और लगल ले, महीने में भी सारे में लगे रहे, बाहर उठाने मशीना चल रही, थ्रेसर चल रहे, अर्जी भूस बंधन लग रहा, सारा ही महीना निकल जाता। कई बार साड़ी आ लेता दो। अरे इब तो बड़ा मशीना ना काम सौखा कर दिया और गेता काम निबेड़ लिया। तो इब ऐसे में धीरे धीरे खेत भी बाओ, उनका भी कहना आपका कीड़ा कांडा दूर हो जाएगा। और इसके साथ साथ थोड़ा इन खाली खेता का थोड़ा सा एक और फायदा बिठाओ। कौन सा? वो यो है, देखो पशु भी पाले हैं किसान भाई। एक तो न्यू है जिन पे हरे चारे की कमी है, तो हरा चारा टाइम पे बोना शुरू कर दो, खेत खाली हो रहे हैं। कई आना तो समय पे बोली यार तैयार हो रहा है। अकबर सीन खत्म होती उसने शुरू कर, चलो फिर भी देर आए दुरुस्त है, इब भी तैयार कर लो, उसरा बोलो। और दूसरा एक और है काम, यो है आगे तो फसल लेनी है, न्यू तो नहीं भाई भी लेगा बैठ लिए बस ना, तो आगे लेनी है तो उसकी बेहतर फसल लेने के लिए ये खाली खेता में अनिल भाई हरी खाद बोलो। हाँ, डेचा है और दूसरे है, सनई आ गया, ग्वार आ गया, लोबिया, मूंग है, उड़द है, दलहनी फसला है, या फिर इनका भी दलहनी फसला का जिक्र आया। इनमें यह दोनों काम उसका है। कौन सा? वो न्यू के दलहनी फसल जो बोएंगे, मूंग की फलियां जब पक जाएंगी, फलियां तोड़ लो और बाकी पेड़े जो है खेत में दाब। क्या बात है। उड़द की भी नहीं कर लो, और चीजें उनकी करी जा सके। हरी फलियां, लोबिया की फली तोड़ लो, एक बार तो एक तोड़ तो कर ही सके, और नहीं जाएगा तो। अरे नो क्या कर रहा है वीरेंद्र भाई के भाई, जो खाद है वो हमने खाद मिल जाएगी। और जो है ना दाल की दाल कई ग्राम के आम गुठलियां के दाम। अरे ये तो फिर वो एक कहावत होगी, मतलब दाल की दाल और वो खाद की खाद होगी। न्यू बना लियो आपने भी, ठीक है। तो इसमें अनिल भाई ये बहुत बढ़िया समय चल रहा है। और जिन भैया ने तजर्बा है, जो आए साल बोया, उसमें देखा होगा खेता में भी ठंडक सी हो जाए, और यही अच्छी हो जाए। और न्यू कहते हैं भाई डांगरा के फिरने की घूमने की जगह नहीं है, थोड़ा सा ढैचा गोड्डे के ऊपर हो जाए तो डांगरा ने बीच में खोल लो जाए, उसमें फिर जाएंगे, उनके पैर खुल जाएंगे, जरा का जाएंगे। और वीरेंद्र भाई एक और बात है, क्या देखो, क्योंकि जो भूस पड़ा है जी खेत में है, जो खड़े हैं थोड़ा बहुत, जो झाड़ जंखाड़ सा हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फन्ने रह रहे हैं, उनमें आग लगने का खतरा है। हाँ, उनमें आग का, जब पानी आ जाएगा, नमी आ जाएगी, बीच में गल सड़ जाएंगे, तो आग लगाने की जरूरत नहीं है भाई।
क्योंकि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ा कई बार जो है वो कहे रहा नहीं, एक आदमी जो है थोड़ा सा स्वार्थी हो जाए और वो क्या करे न्यू देखा रहे भाई जो थोड़ा बहुत जो सा फन्ना बच रहा नहीं, इसने भी तिल्ली लगा कर करसा चल रही है दोपहर में ला दे और भाई आगे जीरिया में खेत जो है जमीन साफ मिलेगा। अरे साफ तो अपने आप हो जाएंगे अनिल भाई, जब उन्हें ढैंचा बो दोगे और खेत में रला दोगे जमा दोगे आप पिघल सड़ जाएगी बिल्कुल। और देखो उसका भी खाद बन जाएगा गेली और खेत की तंदुरुस्ती बनी रह जाएगी और मित्र कीट भी बचे रह जाएंगे, बिल्कुल बचे रह जो उनसे की आग में झुलसेंगे ऊपर से तो गर्मी न जल सा रखे रही सही कसर जो है या तिल्ली ला कर दे उन्हें बचा के रखो। और फान्या ने भी हरी खाद के लिए ही तैयार करके और उसने खेत में ही मिला तो वो भी बचाव हो जाएगा। अपना बहुत बढ़िया बात करी। ये बात याद आ अनिल भाई, क्या हरी खाद का हम जिक्र तो कर रहे भाई भी नहीं उगाएंगे भाई, आज दोनों जने के विषय लेकर बैठ गए हरी खाद है भाई, हरियर पीली कौन सी खाद हुई, हमने तो यूरिया देखा चिट्टा है उसमें आ जा तो नहीं जाने में भी जो कि पुराने हैं। देखो ऐसा है जो कृषि से जुड़े हुए हैं जी, आप हैं हम हैं भाई जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, बिल्कुल जो बहन भाई हैं जो हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं जी हाँ, तो वो देखो खेत क्यार से तो जुड़े हुए हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए, सारे ही खेत क्यार से जुड़े हुए हैं, चाहे मैं शहर में क्यों ना लगे हो रहे हैं जी। वह अलग बात है कि भी न्यू सोचा है कि भी ना मैं तो कभी गया ही नहीं खेत। हाँ भाई कई दिखा देगा कि मैं शहर में रह गया। कई तो वीरेंद्र भाई से हैं जो पैंट का मट्टी भी नहीं लगने दे सही करे, जबकि न्यू पता नहीं इसी मट्टी के जरिए हम यहाँ तक पहुंचे। अनु ने बेरा लांगड़ उठाकर तड़के जब पानी ने काट नाके बदले बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अनिल भाई हरी खाद जो है वह मिट्टी की उर्वरक शक्ति ने काफी बढ़ावेगी। अच्छा। और उसके लिए फसल उत्पादन के लिए और जैविक माध्यम से लगा लें तत्वों की पूर्ति जो है एक उसका बहुत बढ़िया साधन माना जाता है। और जिससे हरी वनस्पतिक जो सामग्री है उसको उसी खेत में उगा के या फिर न्यू कर लो उस खेत में नहीं उगा रहे कोई और ले रहा है उस पे दे ले के और अपने खेत में ले आकर बखेर के उन्हें खेत में ही ग्लास डालो तो समझ लो उस तरह प्रक्रिया में खाद देना कह दें। और इसको खाद देना भी कौन सी हरी खाद वह तैयार कर लेंगे और इसके इस्तेमाल से अनिल भाई बहुत अच्छी बढ़िया पैदावार हुआ है, ठंडक रहे, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरक शक्ति जो है वह बरकरार रहे और काफी लंबे समय तक आगे चले। और एक और बात है वीरेंद्र भाई, जब हम रोटावेटर तय जी रोटावेटर का तो हम प्रयोग ही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। और जब प्रयोग करके इस हरी खाद को जी हाँ चाहे वो ढैंचा है सनई है कोई भी है उसको हम काट के रोटावेटर से और धरती में जब मिला दें हैं तो बहुत जल्दी जो है बहुत जल्दी हो जाए, बहुत जल्दी मिट्टी में ये हाँ इसके कई साधन है अनिल भाई, कई तरह से हो जाए। क्योंकि एक तो जो हमने खेत में उगा रखा है जब ढैंचा बो दिया जिस तरह आजकल किसान भाई लग रहे हैं बोन उसमें या न्यू लगा लियो जिसका हम जिक्र कर रहे थे ग्वार का सनई का या लोबिया मूंग उड़द जंगली नील कहते हैं ये उगा रखे हमने खेत में चल रहे। इसके दो तरीके आ जाए, या तो इसमें न्यू कर लियो कि भाई इसने जब जीरी लगावेंगे या कोई फसल अगली लेवेंगे खेत में पानी देवेंगे या सूखा वाले उसमें जुताई कर दो जैसा आप जिक्र कर रहे रोटावेटर के जरिए, या फिर न्यू लगाएगा भाई उसमें ट्रैक्टर का जोर ज्यादा लगाएगा थोड़ा सा नमी बने रहेगी तो न सूखे में वाले हो है भी उसने दूरा जो है सूखे में भाग है उसके बाद खेत में पानी छोड़ दो और फिर उसने आगे उसका कद्दू कर दो चले जाएगा, या सीधी बिजाई कर दो कोई भी घास आप उसमें लेना चाह रहे हैं फसल लेना चाह रहे हैं उसके जरिए हो जाए, पर उसने अच्छी तरह से खेत में दबा दो न्यू ना आधी अधूरी छोड़ दिया फिर वो सूखेगा फिर तो लकड़ी बन जाएगा और फिर वो उसका जीवाश्म का उसका फायदा जब भी मिलेगा अनिल भाई जब वो हरी अवस्था में खेत के अंदर मिट्टी की तय के नीचा आ जाए, चाहे वो मिट्टी पलटने वाले अड़ते करो चाहे रोटावेटर ते करो चाहे एरो की दूर तीर बाई दो और ऊपर से सुहागा लाओ उसमें अच्छी तरह से उसने दाब लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। और दूसरी बात यह आ जाए मान लो आपने अपने खेत में ला रखा था आपने खेती बोली थी मेरे वर्गे ने टाइम का ध्यान नहीं रहा पछेता हो गया और जी नहीं करा मैं भी अनिल भाई की तरह अपने खेत में हरी खाद बो लेंदा भाई अनिल भाई ते पूछ ले भाई तेरे पे फालतू 1-2 किले की मना दे दे और अपन काट के अपने खेत में बखेर दे कुट्टी काट के बखेर दे और नई कुट्टी काट के गिर दे सीधी बखेर दो और ऊपर से एरो चला दो रोटावेटर चला ये भी काम बढ़िया है उसमें मिला दे बस सवाल ये है खेत में मिलना चाहिए और हरी अवस्था में मिलना चाहिए। न्यू नहीं है का आप पे तो लिया यार 4 दिन जो है फिर गाँव का महीने चढ़ गया और वह पड़ी वहाँ सूख ली। बिल्कुल ऐसा नहीं लेगा तुरंत लेकर उसने तुरंत के तुरंत खेत में उसने मिलाओ तो उसमें इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा हमारा। या फिर हमने या फिर न्यू है वीरेंद्र भाई किसी के मतलब नु क्या कर रहे भाई साजी को लाग रहा है या फिर कोई मजदूर भाई है उसके भी सर भी ना छोड़ो। हाँ यह भी नहीं है भाई क्योंकि वो भी तो इंसान है उन्हें भी तो काम पढ़ सके बिल्कुल पढ़ सके वो भी जा सके तो ये तो
जब आपके पास समय है, ये तो जो काम है उस दौरान करो, जब तो आप खाली हो जाओ, या तो खुद खड़े होकर करो, या फिर खेत में खड़ी है, जब चाहे भाई गाँव गमीना ने बैठ जाओ, आके फिर बाली हो अपने ना खेत में। बहुत बढ़िया है। ट्रैक्टर में अपना गाने सुनो, कार्यक्रम सुनो, किसान वाणी सुनो, रेडियो लाओ, रागनी सुनो, बढ़िया बढ़िया हम रागनी सुनो, बस सही करे। और खेत चलाओ और बड़ा ट्रैक्टर चलाओ, उसमें हो जाएगा। या आपने और भी बढ़िया कह दिया उसमें। और इसके साथ साथ अनिल भाई, जब हरी खाद के लिए किसी फसल के कारण जो है उसकी वजह से खेत में उगाना संभव ना हो, तो इसके अलावा और कोई घास फूस है पड़ोस में, कई बार न्यमड़ जामजा है, तो उनने भी काट के खेत के अंदर उसको भी मिलाया जा सकता है, उसको खेत में ले। पर एक बात का थोड़ा सा ध्यान रख ले कि वे खरपतवार जो है निसरे हुए ना, उसमें बीज ना पकड़े हो, यदि वे खेत में घेर दिए वे फुटाव कर जाएंगे। इसलिए निसरने से पहले ही हरी अवस्था में जो उसको ले ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा फसल ऐसी हो जिसमें कि जल्दी से बढ़वार करने की क्षमता हो, न्यून हो, काफ़ी दिन हो, मतलब 30-40 दिन में तैयार हो जा, हद से हद 50 दिन में खेत में जोतने लायक जो हो जाए उसमें मिलाने के साथ। और उसके साथ साथ देखें कि उसके ऊपर जो है पत्तों का अंश ज़्यादा हो, न्यून हो, टहनियाँ पत्ते हो ही ना, क्योंकि पत्ते के अंदर जो तत्व मिलेंगे ना, या जो नरम टहनियों में मिलेंगे, कोंपलों में मिलेंगे, वो एक बड़े जो पके हुए टहने में या फिर तने में नहीं मिले। तो इसलिए नरम पत्तियाँ हों, नरम कोमल शाखाएं हों, टहनियाँ हों, उनको जो है खेत के अंदर इस तरह से मिला दें कि वो अच्छी तरह से समय पर जल्दी सड़ सकें, गल सकें, और जीवाश्म का एक अच्छा हिस्सा जो है खेत के अंदर छोड़ सकें। ये हो जा। दूसरा ये हो जा, थोड़ा जल की, पानी की तसल्ली भी कर लें थोड़ा सा चीज़, क्योंकि गलेंगे तो उसी के जरिए पानी चलेगा। ये पानी का प्रबंध कम है, फिर उसी अनुसार जो है अपनी जो नियम सोच बनावें, उसी तरह अपनी तैयारी करें कि भी किस अवस्था में पानी है, कम है, ज़्यादा है, कम है तो सुक्का बा दो। यानी कि जिन भैया द्वारा पानी के अच्छे साधन है वो वही कर सके हैं, लेकिन जिन भैया द्वारा पानी के साधन नहीं है, क्योंकि आगे देखने लग रहे हो, गर्मी पड़ने लग रही है, चौवा तड़ा चला गया और जा रहे हैं बिल्कुल से। और फिर बरसात भी तो कम सी होती दिखा कई बार। ये देखो इन दिनों में कई बार तो आंधी तूफान आएगा रहा, बरसात आ जाएगा रहा था, और गेहूँ ठानी भी औखी हो जाएगी रहती। ये तो देखो पहले निमटे बैठे हैं सूखे में, बिल्कुल, और देख रहे हैं कद खेत बारिश बरसे और खेत बावे भाई नरम से हो जाएंगे, जरा कर लेंगे। आंधी की बात ना करो, तड़के आ जाए। हाँ, यह बात है। हम खक्खड़ सा हो रहा था, खक्खड़ नहीं तगड़ा खक्खड़ हो रहा था, खक्खड़ हो रहा था। यह बात सही कह रहे हैं। चलो, इससे भी बचना है, पर ये तो कुदरती बात है अनिल भाई, ना आपके बस की ना मेरे बस की। मौसमी है और कुदरत के आगे कोई नहीं हाथ हटा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और है, हरी खाद की बिजाई जो है, एक तो बरसात के शुरू होने के आसपास कर लें, उससे पहले कर लें, न्यू तो पता लगी जाके भी मौसम सामने है नहीं है, और सिंचाई के साधन है तो पहले भी कर लें, जैसा भी है। अच्छा, बल्कि बाद में बरस जाएगा और बढ़वार कर जाएगा, उसमें हो जाएगा। और इसके लिए बीज का जो इस्तेमाल करना है वो 25 से 30 किलोग्राम छोटे आकार के बीज हैं जिसमें फसल होंगे, और इसके अलावा 40 से 45 किलोग्राम जिनके थोड़ा सा बीज का बड़ा आकार है वो उसके अंदर इस्तेमाल कर सकें। और फसल को जो है एक खास अवस्था पे ही खेत के अंदर पलटना चाहिए, दबाना चाहिए। और जब कुछ फसल न्यू लगा लो कच्ची सी अवस्था में हो या फूल निकलने शुरू हो गए हो, तो उस अवस्था में उसको खेत में दबा सकते। और ऐसी अवस्था में जिस तरह सनई है या 50 दिन के बाद खेत में दबाई जा सकती। वीरेंद्र भाई, आप सारी बात कर रहे हो, मान लो आपने सनई का जिक्र करा, इसका कितना बीज लगेगा, कैसे है? हाँ, यही बात कर रहे थे कि भाई जो बीज आ रहे हैं मोटे ब्रिक के हिसाब से चल जाए तो वो 25 से 30 किलोग्राम बीज आ गया, 40 से 50 किलोग्राम बीज आ गया। नहीं, अलग अलग फसलों के अलग अलग फसल। हाँ, उसके हिसाब। और जिस तरह ढैचा है 40 दिन के बाद जो है उसको खेत के अंदर मिला सके, अच्छा, वो इस्तेमाल हो जाएगा। और इसी तरह जो कई भाई तो न्यू करें, बरसीन सारे सियाला तो सारी सर्दियाँ तो पशुओं से खिलाई, और इब अगला खरीफ वाला चारा तैयार हो गया। मैं न्यू सोचा रहा इब तो ये चढ़न लग रहा है, पकड़न लग रहा है, 3-4 कटाई ले ली, जिसने बरसीन ने भी खेतों में बांधा तो उसने खेत में बांधे हैं। खास करके कई किसान भाई तो न्यू करें अनिल भाई के बरसीन के खेत में ही जो जीरी की धान की पौध तैयार करना पसंद करें। कारण क्या है कि ठंडा खेत रहे, नमी बनी रहे, दूसरा उसमें खरपतवार कम हुआ है, क्योंकि वो बरसीन के साथ कटता रहे तो ये उद्दा चला जाए। तो कई बार तो अदल बदल कर लें तो उसको उसमें ही फायदेमंद रहेगा, 3-4 कटाई के बाद उसको भी खेत जी। और ऐसी जैसा हम जिक्र कर रहे थे, जिस तरह यह थी लोबिया था, मूंग है, उड़द है, ग्वार है, इनकी एक एक तोड़ फड़ियाँ की कर लो। हाँ, कहीं तो दो भी कर लेंगे, दो भी कर किसान भाई कहीं अन्य।
तो वो तोड़ कर लियो, वो फलियां तोड़ कर रख लियो। मैं तो आपके आऊंगी दाल के काम, और बाकी जो बच गए वो खेत में खाद के काम, तो उसको खेत में मिला दे समय पे। तो ये ऐसे भी किसान भाई कर सके हैं। वीरेंद्र भाई बहुत अच्छी जानकारी जो है आपने किसान भाइयों को दी जी, और मैंने भी आपसे कुछ सीखा कि किस तरह से जो है हमने किस अवस्था में जो है वो हरी खाद को हमने कटाई करके जो है खेत में बांधा जी। और ये देखो, हाँ मैं समझ गया आपका इशारा, मनोरंजन का समय, मनोरंजन का समय आ रहा है। तो देखें भी क्या कुछ किसान भाई नीति अपना रहे हैं और खेती के लिए, और सुनने के लिए आप कौन सी नीति अपना रहे हैं जी। तो देखें फिर, तो फिर भैया ने सुनवाओ यार अग्नि। जरूर जी। ये रणनीति वर्णन करी बड़ाने, सोच समझ के पाधर ले, और पूरे सारत में नीत राख नरी, बुरे कर्म ते डर ले। नीति वर्णन करी बड़ाने, हिस्सा धर्म अगत बिगाड़े, ते सब लोग बुराई, लोभ बिगाड़े जात पाप की, कोन्या फड़ा कुमाई। ज्यादा बोले रोब घटे, रसना की खत्म रसाई। चोरी जारी जुआ जामनी, खास नास की राई। एरे चोरी जारी जुआ जामनी, झूठ साचना छुप छुपाई, चाहे कितनी छुप के कर ले। पूरे सारत में नीत राख नर, पूरे कर्म ते डर ले। भजन करिया बिन मन बिगड़े, तने तृष्णा में दुख पावे। काम करिए बिन शरीर बिगड़ जा, सुस्ती आन सतावे। नशे विषय में उम्र घटे, दिल भोगा पे ललचावे। भोग से रोगी, रोग से मृत्यु, शोक कुटुंब में छावे। भूख हरावे, मौत निवावे, चिंता चितने चर ले। पुरुषार्थ में नीत राख नर, पूरे कर्म कर डर ले। विष घूंटे करे जदिए, असनाई बिगड़े, प्रेम मुलाजा टूटे। एरा कोड देड़ते अफसर बिगड़े, रोज खालने छूटे। घमंड करियते मान गते, बिन नाश नशाना छूटे। एरे घमंड
करे ते मूर्ख बंद जा ठाडे खुंटे चय मारे चय खुद मर ले पूरे सार तुम्हें नीत राख नर बुरे कर्म ते डर ले बिगड़ जा बैठ कुसंग हो बदनमी गणा लडावे बेटा बिगड़े नौकर बोले श्यामी एरा भेद दिया त्रिया बिगड़े साजन करे गुलामी आजी बिना नौकरी बिगड़े बिना कपटी कमी एरे हाजी बिना दान पुण्य में पड़ जा खमी व चढ़ी कलाबी गिर ले पूरे सारे तुम्हें नीत राख नर बुरे कर्म ते डरी तो वीरेंद्र भाई जी अनिल भाई, मौके की रागनी समय के अनुसार जो समय जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कर्म जो है वो इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह। नीति वर्णन की करी बड़े ने राजकुमार शर्मा की गाई हुई रागनी थी। और अनिल भाई मौसम की बात कर रहे हैं क्योंकि आप इशारा पहले ही कर रहे थे, उंगली घुमा रहे थे कि इसकी भी कर लो बात ऊपर की तरफ कर रहे थे आप। मेरे ख्याल में इशारा यही था। तो जहां तक आज के अधिकतम तापमान का सवाल है अनिल भाई, आज अधिकतम तापमान रहा 45 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस। हवा की गति रही 18.6 किलोमीटर की रफ्तार से जो है प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। और कल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम जो है 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और इसके अलावा आप देख रहे हो कि यानी कि 2 तारीख तक जो है वो लू चलने का भी अनुमान है। 3 तारीख को जो है मौसम में बदलाव की संभावना है, तापमान में गिरावट और कहीं कहीं छुटपुट बारिश भी हो सके। ठीक कह रहे हैं। और अनिल भाई जहाँ तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, कल चर्चा का विषय रहेगा टपका सिंचाई प्रणाली का महत्व। और दूसरी चर्चा आज की नसीहत के तहत रहेगी दुधारू पशुओं में जेर ना गिरने की समस्या और समाधान पर है। और अनिल भाई अब आज का हमारा जो दूसरा विषय है नई फसल नई उमंग के तहत, वो है भिंडी की बिजाई। क्योंकि आपने ही बहुत पसंद है भिंडी और इन दिनों में आवे भी है और किसान भाई गेती पछेती से न लगावे भी हैं खेत में। भिंडी के ऊपर तो बड़ी बड़ी कहावतें हैं। अच्छा हाँ, आपने देखा हो कई बार उनका भिंडी किसी का नाम ना लेकर उनका भिंडी बोले तो किसी तेरी नाक किसी बोले भिंडी है, चाल तेरी किसी बोले भिंडी। तो हर बार जो है ना वो भिंडी तो देखो दिखने भी सुथरी लगता है, ऐसी बात नहीं है। वैसे भी पौष्टिक है, खाने में भी अच्छी है, कई तत्वों से भरपूर है। कई तत्वों से भरपूर है, बिल्कुल सही कह रहे। पर उसका फायदा तो तभी मिलेगा अनिल भाई जो उन्हें समय पे खेत में लगाओ। बहुत से किसान भाइयों ने तो समय पे लगा ली, क्योंकि अगेती फसल लेने के लिए तो पिछले महीने में लगा ली थी। अब यो भी है वह तो चल रही है, अब एक समय आवेगा उसकी तोड़ कम होगी तो आगे भी तो और लगानी है। और सब्जी का महत्व ही यही है कि हम समय समय पे लगाते रहे, आगे पीछे करके थोड़ी अगेती पछेती दरमियानी किस्मों के हिसाब से इसको लगाते। और वीरेंद्र भाई कुछ भाई तो ऐसे हैं जो कि यानी कि गेहूं जो जीरी को छोड़ के
जी हाँ, दाल को छोड़ के कई भाई जो है वो सब्जियों पे उसकी काश्त की तरफ ध्यान ज्यादा है, क्योंकि सब्जियों में उनको मुनाफा ज्यादा हो जा रहा है भी। अनिल भाई थोड़ी मेहनत तो जरूर है, तो पर जो समय पे लगाएंगे, देख रेख करेंगे तो अच्छा फायदा भी ले लेंगे। तो जहाँ तक भिंडी की उन्नत किस्मों का सवाल है, उसमें एक है हिसार उन्नत। यह किस्म जो है पीलिया रोग रोधी की क्षमता रखा है, गर्मी के मौसम के लिए बेहतर है। इसके पौधों में 2 गांठ वाले, बीज की दूरी कम और 2 से 3 शाखाओं वाले ज़्यादा है जी। और यह किस्म 47 दिन में फल देना शुरू कर देगी, 30 से 40 क्विंटल प्रति किले तक पैदावार मिलेगी। और वीरेंद्र भाई, और जो किस्में हैं उनका चुनाव जो है वो भाई जो है कर सके हैं अपना नज़दीक का जो भी उनका जो बीज केंद्र है, जी हाँ, वहाँ से उसका वहाँ से आप बीज जो है वो ले सके हैं। और प्रमाणित संस्था बिल्कुल सही, हरियाणा बीज निगम है, वहाँ से भी जो भी है विश्वसनीय संस्था है, प्रमाणित है, वहाँ से बीज लेना जी। और इसी तरह एक और है अनिल भाई, वो है पूसा सावनी। यह भी गर्मी के लिए जो है बहुत बढ़िया किस्म है। 6 या 7 गांठ पे लगनी शुरू हो जाए पौधे पे इसकी, और फल हरे और चिकने हैं, 50 दिनों में फल देना शुरू कर देगी, 30 क्विंटल तक पैदावार है। ऐसे ही हिसार नवीन है, यह भी पीलिया रोग रोधी है और गर्मी के मौसम के लिए आज के लिए बेहतर है, और 40-45 क्विंटल तक जो है औसत पैदावार मिल जाए। इसी तरह एक और है वर्षा उपहार। इसमें भी जो किस्म में देखा जाए पीलिया रोग रोधी क्षमता है। यह किस्म दोनों मौसमों में उगाने के लिए बेहतर है, यानी आजकल के दिनों भी और आगे जल के देखेंगे कि बरसात के मौसम में भी देखेंगे तो वहाँ भी यह हो जाएगी, और इसमें 40 क्विंटल प्रति किले तक जो है इससे पैदावार मिल जाएगी। इसी तरह से HBH 142 है, यह एक संकर किस्म है और पीलिया रोग रोधी है। इसके फल 8 से 10 सेंटीमीटर लंबे, दरमियानी मोटाई के, 5 कोर वाले देखे जाएंगे इसके, और जी औसत पैदावार 53 क्विंटल प्रति किले तक जो है इससे औसत पैदावार मिल जाएगी। इसके जहाँ तक मिट्टी का सवाल है अनिल भाई, अच्छी दोमट मिट्टी, बढ़िया बलुई मिट्टी जो है इसके लिए बेहतर रहेगी। अच्छे से उसकी जुताई कर ले, स्वागा लगा के बराबर कर ले, और कुछ समय पहले जो है गोबर की गली सड़ी खाद उसके अंदर दे दें तो वो उससे बेहतर रहेगा। और डलियों पे भी, चरों पे भी इसकी बिजाई कर सके हैं। बीज की मात्रा 16 से 18 किलोग्राम प्रति किले के हिसाब से ले लें। और जो चरा हैं यानी डलियाँ जो हैं वो 30 सेंटीमीटर चौड़ी बढ़ा सकें, दोनों किनारों पे 10 सेंटीमीटर के फासले पे पौधे से पौधे की दूरी रख के इसकी बिजाई कर सकें। और इसमें वीरेंद्र भाई जो पानी का अगर हम बात करें, पानी जो है वो हमने लगभग जो है क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी, मौसम के अनुसार वो है 5-6 दिनों के अंतर में इसके सिंचाई कर लें, और जो बरसात हो जाए थोड़ा और समय उसके अंदर लिया जा सके। और नड़ाई गुड़ाई, क्योंकि मौसमी खरपतवार भी बढ़वार करेंगे अनिल भाई, साथ के साथ समय पे जो है उसकी नड़ाई गुड़ाई जरूर करते रहें, जिससे कि हवा भी निकलती रहेगी खेत में, और क्या बोलना है हमारी फसल भी जो है वो अच्छी पैदावार करेगी। और वीरेंद्र भाई एक बात और है, क्या बोला भाई, जो हम अगर कीटनाशी दवाओं का छिड़काव जो कर रहे हैं जी हाँ, तो वो भाई जो है या तो पहले तोड़ ले, तोड़ से पहला कर ले, और उसके बाद जो है अगर आपने दवाई छिड़क दी तो लगभग 7-8 दिन के बाद ही इस्तेमाल करें, और या ये फिर तोड़ने के बाद करें। बिल्कुल, कम से कम फल तो दवाई से बच गया, और खेत में से जाने के बाद हाथों में जब जाएगा वो ऐसा ना हो। तो वीरेंद्र भाई, कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो वीरेंद्र भाई जी हाँ, भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।